ये हमारी कीटो ग्रेनोला बार्स जो हैं ये तैयार हैं और इसके अंदर हमने आलमंड बटर यूज़ किया होममेड, और इसके अंदर नट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, और ये ऊपर से हमने बेसिकली शुगर फ्री चॉकलेट सिरप जो है ये ड्रिज़ल किया हुआ है। अब हम एक जो है ये बाइट लेके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना बार्स की शक्ल में है, सॉफ्ट है, चुई है। एक दफ़ा आप बना लेंगे आपका जो है ना 15 दिन का नाश्ता बन जाएगा। तो ये है कि ये आप चख देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऐसा है, बहुत मज़े का है, और एक दफ़ा बनाएंगे और यह है कि आपके लिए बहुत हेल्दी मील जो है वो तैयार हो जाता है इससे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और आज हम हमज़ा इकबाल की फरमाइश पर कीटो ग्रेनोला बार्स बनाएंगे। इसमें कोई चीनी नहीं डलेगी, बिल्कुल कीटो फ्रेंडली है। जुल्हज का मुबारक महीना शुरू हुआ ही चाहता है और जुल्हज के पहले 9 दिनों में रोज़े रखना इंतहाई अफजल है। रोज़े की हालत में सुबह सुबह ये सहरी करना बहुत हेल्दी और बहुत जल्दी ये बन जाने वाली रेसिपी है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कीटो डाइट के ऊपर 2 मील्स अ डे कर रहे हैं और अक्सर मुझसे कहते हैं कि 2 मील्स अ डे के अंदर हमारा फ़ैट का कोटा पूरा नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि फ़ैट भी आपका पूरा हो जाए हेल्दी सोर्स से, और ये जल्दी भी बन जाए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको कीटो फ्रेंडली टिप्स और ट्रिक्स जो टाइम सेविंग हो वो मिल सकें। तो आइए देखते हैं ये ग्रेनोला बार्स कैसे बनती हैं। कीटो ग्रेनोला बार्स बनाने के लिए मैं ये तमाम चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। ये बेसिकली मेरे पास 2 कप बादाम है, गुलबंदी बादाम ले लें तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहें तो वॉलनट्स या काजू भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये आधा कप देसी घी है, ये मैं ज़्यादा कर सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़े। और स्वीटनर के लिए मैं स्टीविया यूज़ कर रही हूँ। स्टीविया का तकरीबन आधा कप मैं यूज़ करूँगी। आप कोई भी कीटो फ्रेंडली स्वीटनर, एरिथ्रिटोल, मंक फ्रूट, या ये है कि जो भी आपको कीटो फ्रेंडली स्वीटनर अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ग्रेनोला बार्स होंगी उसके अंदर हम डालेंगे ये तमाम चीज़ों का हाफ कप है, ठीक है। हाफ कप, ये जैसे ये टी कप वाला कप है ना, ये हम आधा कप नारियल का खोपरा यानी डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। इस रेसिपी के अंदर जितनी भी चीज़ें ना स्टीविया वगैरह अगर आपको करीबी स्टोर से नहीं मिलते तो आप नीचे दिए गए नंबर पर ऑर्डर भी करा सकते हैं, आपको इंशाल्लाह आपके घर डिलीवरी मिल जाएगी। इसके अलावा ये हाफ कप चिया सीड्स हैं, ये डालेंगे। हाफ कप हमारे पास फ्लैक्स सीड्स हैं, हाफ कप मेरे पास पंपकिन सीड्स हैं, हाफ कप मेरे पास तिल हैं, सफ़ेद तिल। आप इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो रख सकते हैं। इसके अंदर से चिया सीड्स मैंने अलहदा कर दिए हैं क्योंकि इनको हमने रोस्ट नहीं करना। और ये जो हमारे पास श्रेडेड कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट जिसको कहते हैं, नारियल का खोपरा, ये हम नहीं रोस्ट करेंगे। बाकी ये तमाम चीज़ें हम ड्राई रोस्ट करके इनको दरदरा पीस लेंगे, मोटा पीस लेंगे, ठीक है। अलसी, कद्दू के बीज और सफ़ेद तिल के अलावा हम इसके अंदर डालेंगे कोलेजन पाउडर। कोलेजन पाउडर आपको हमारे क्लिनिक से भी मिल सकता है और कोलेजन पाउडर के ऊपर मैं बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ। ये आपके स्किन, हेयर, नेल्स के लिए अच्छा है, जिनको जोड़ों का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा एडिशन है। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर भी एक सुपर फूड है, इसका भी 1 टेबलस्पून हम डालेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मोरिंगा जो है उसका जायका बहरहाल ये है कि कड़वा होता है। और ग्रेनोला बार्स एक बहाना होगा ये दोनों चीज़ें लेने का कि रोज़ाना सुबह हमें खा थोड़ी मिकदार में, लेकिन ये दोनों चीज़ों का एक पार्ट जो है वो मिल जाया करेगा। अब ये कि इसके अंदर जो है वो डालने के लिए मेरे पास दालचीनी है, ये 1 टीस्पून में डालूंगी। इसके अलावा ये मेरे पास वनीला एसेंस है, ठीक है। ये जब हम अपना आलमंड बटर बनाएंगे ना तो उसके अंदर डाल लेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। अगर आपने ये जो है, ये मेरे पास जैसे ये है स्टीविया, ठीक है। अगर आप स्टीविया नहीं डालना चाहते, कीटो ग्रेनोला बार्स नहीं बनाना चाहते, तो आप कोई भी हेल्दी स्वीटनर, जैसे ये मेरे पास मुनक्के हैं, आप किशमिश भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बहुत हेल्दी ग्रेनोला बार्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास 2 कप बादाम है ना, उनसे हम आलमंड बटर बना लेंगे। आलमंड बटर हम घर में बना रहे हैं, आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये देख लें कि आप जो बाज़ार से आलमंड बटर लें ना उसके अंदर कोई ऑयल्स या चीनी अक्सर ऐड हुई होती है, वो ना ऐड हुई हो। तो ये कि आलमंड बटर बनाना बहुत आसान है, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, ये एक दफ़ा मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ। फूड प्रोसेसर के अंदर आपने अपने 2 कप बादाम जो हैं वो डाल देने और बस आपने ब्लेंडर चला देना, और जब तक आपके बादाम जो
है वो पिस्ते और उनका आलमंड बटर निकलता है ना, आपने अपने ये वाले बीज ले लेना जो हमने रोस्ट कर रहे हैं, और इसको अब हम ना ड्राई तवा ले, इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ये आप देख सकते हैं प्लेन तवा है, इसके अंदर ये मैंने बीज डाल दिए और इसको हम मीडियम आंच के ऊपर जो है वो हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये ना बहुत जल्दी तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर आपके ये सारे जो बीज हैं ना ये रोस्ट हो जाएंगे और ये ऐसे कड़कड़ाने की आवाज़ आने लग जाएगी। जब कड़कड़ाने की आवाज़ आने लग जाए तो आपने ना इसको चूल्हे से उतार देना है, चूल्हा बंद कर देना है और इसको थोड़ी देर ठंडा करने के बाद आपने इसको जिसके अंदर मसाला पीसते ना बस पीस देना। अच्छा जी, और जो बादाम है ना वो भी आपने ऐसा करना, हमने 2 कप डाले थे, ये जब ऐसे मोटे मोटे क्रश हो जाए ना तो इसके अंदर से तकरीबन आधा कप आप जो क्रश्ड बादाम है वो भी निकाल लें। ये बादाम हम बेसिकली ना अपने ग्रेनोला बार्स के ऊपर डेकोरेशन के तौर के ऊपर ये रखेंगे। आप चाहें तो किसी भी सीड से या नट से डेकोरेट कर सकते हैं और चाहें तो आप ना भी डेकोरेट करें, आपके ग्रेनोला बार्स को डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी आलमंड बटर बनाने के लिए ना आपने तकरीबन 5-5 मिनट बाद इसकी जो साइड्स हैं उसको स्क्रैप करना है और आप देखेंगे तकरीबन ये मुझे आधा घंटा लगा था और ये मेरा बटर जो है ना ये बन गया। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब इसके अंदर मैं ना वनीला एसेंस जो है ये तकरीबन अंदाजे मैंने 1 टीस्पून जो है वो डाल दिया और जो हमारा देसी घी है वो मैं डाल, आप चाहें तो कोकोनट ऑयल से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये चीज़ें डाल के एक दफ़ा फिर से आपने अपना जो ब्लेंडर है या फूड प्रोसेसर चला देना है तकरीबन 5 मिनट और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जितना ही आपका आलमंड बटर जो है लिक्विड कंसिस्टेंसी का होगा ना उतना ही आपकी ग्रेनोला बार्स के अंदर ये ग्लू का काम है, आपकी जो है ना चीज़ें चिपक जाएंगी एक साथ, जो है वो बिखरी नहीं रहेंगी। अब आपके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना आप इसके अंदर डाल सकते हैं। एक दफ़ा आपकी कंसिस्टेंसी जब ठीक हो गई है, ठीक है, ये मैंने नट्स डाल दिए हैं, इसके अंदर अब मैं दालचीनी जो डाल रही हूँ मैंने 1 टीस्पून डाली है। आप ये ना हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह कॉलेज जो है ये मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मोरिंगा पाउडर मैं आपको ये कहूँगी कि 1 टीस्पून से या 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ना डालें। अच्छा, ये खोपरा मैंने डाल दिया है और ये अगर आप चाहें और कीटो फ्रेंडली ना बना रहे हो ना तो फिर आप ये मुनक्के या किशमिश डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही। ठीक है, इसको बस बंद करके आपने ब्लेंड कर देना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि आपकी ग्रेनोला बार्स की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये मैंने एक डिश ले लिया है, 8x10 इंच जो पैन होता है ना वो, और ये देख लें ये कंसिस्टेंसी हमारी ग्रेनोला बार्स की इस तरह की है कि ये आपके साथ ना ये चिपक रहा है एक दूसरे के साथ। इसको आपने जो पैन जिसके ऊपर आपने बटर पेपर जो है वो लगाया है, 8 इंच का पैन है, आपको फ्लैट पैन चाहिए बेसिकली। आप बेसिकली कोई ट्रे वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ये बैटर बहुत लिक्विड है ना तो इसके अंदर खोपरा ज़्यादा डाल दें और अगर बहुत ज़्यादा सॉलिड है तो इसके अंदर देसी घी आप और डाल के इसकी कंसिस्टेंसी आपने ऐसी कर लेनी है। अब बेसिकली आपने ना इसको प्रेस करना है। आप चाहें तो इस तरह बाउल से भी प्रेस कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने हाथ की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये कि अच्छी तरह प्रेस करना है। जितना अच्छा प्रेस करेंगे उतना ये एक दूसरे के साथ जुड़ के तो जब आप काटेंगे ना तो ये बार्स की शक्ल में आराम से कट जाएगा। अब इसके ऊपर जो मैंने बादाम क्रश किए थे वो मैं डाल दूंगी और बादामों को भी अच्छी तरह मैंने ना दबा देना। कोई ऐसी चीज़ नहीं रहनी चाहिए कि जो अंदर दबी हुई ना हो। अब इसको जो है मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि हमारा देसी घी और ये सब चीज़ें जो हैं ये सेट हो जाएं। ले जी, 2 घंटे फ्रीज़र के बाद जो है ना अब मैं छुरी की मदद से इसको काट रही हूँ और ये मैं बार्स की शक्ल में काट रही हूँ। आप चाहें तो स्क्वेयर्स भी बना सकते हैं। इसके ऊपर से मैंने शुगर फ्री चॉकलेट सिरप जो है ड्रिजल कर दिया है। इसकी भी रेसिपी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आप चाहें तो शुगर फ्री जो चॉकलेट चिप्स है ना वो भी ऊपर डाल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जो ये नट्स और सीड्स चुबा नहीं सकते तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मील है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ पिसी हुई है। अब एयर टाइट बर्नी के अंदर डाल के आप फ्रिज के अंदर 15 रोज़ तक इसको रख सकते हैं। इसको आपने फ्रिज के अंदर रखना है, चाहें तो ऐसे ही बार्स की शक्ल में खा सकते हैं और चाहें तो आप इसको कीफर के साथ मिला के इसकी बहुत अच्छी पैरफे बना सकते हैं। तो ये बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।